भगवान की स्तुति करते हुए कुंती महारानी कहती हैं, ये मूर्ख लोग आपको कभी नहीं देख पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे। प्रभु आप जिसको जनाना चाहें वही जान सकता है। बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना भगवान की कृपा से यह सब संभव नहीं है। और आप धर्म के मार्ग पर चल करके आप प्रयासरत रहिए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, कब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और कब आप पर अपनी दृष्टिपात कर देंगे और आपकी दुनिया बदल जाएगी, आप भी नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। स्तुति करते हुए कहती है, मैं जानती हूं प्रभु आपको। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मैं जानती हूं आपको। देवाय, हे कृष्ण आप ही वासुदेव के पुत्र हैं, देवकी के भी आप ही पुत्र हैं, नंद गोप कुमाराय नंद बाबा के आप पुत्र, नंद बाबा के भी आप ही पुत्र हैं। हे गोविंद मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूं। हमें पता है हमारे घर में ही दुश्मन थे। बाहर के दुश्मन को तो सब देख लेता है, सबकी नजर रहती है कि डंडा लेकर क्या रहा है, बंदूक लेकर क्या है, आदमी सावधान हो जाता है। लेकिन घर के दुश्मन से आदमी कैसे सावधान रहे? हमारे तो घर ही में दुश्मन थे, लेकिन प्रभु आप हमारे बच्चों के सर पे छतरी बनकर के हमेशा खड़े थे। हमने देखा हमारे भीम को जब विष दे करके तालाब में फेंक दिया गया था, प्रभु आप ही की कृपा से मेरा भीम 10,000 हाथियों का बल लेकर के आया था, मरा नहीं था। प्रभु आप ही रक्षा किया, आप ही की कृपा से संभव है। इसलिए प्रभु मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख चाहिए। विपदः सन्तु नः सस्वत् तत् तत् जगत गुरु। मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे दुख दो। कौन मांगता है दुख? इस संसार में कौन दुख चाहता है? हर एक आदमी पूजा कर रहा है, अगरबत्ती जला रहा है, धर्म कर्म कर रहा है सुखी होने के लिए। कुंती महारानी कह रही भगवान हमको दुख दो, हमें सुख नहीं। हमने देख लिया जब हमारे सर पर दुख के बादल मंडरा रहे थे तब आप हमारे साथ थे। और आज मेरा युधिष्ठिर बड़ा बेटा चक्रवर्ती सम्राट हो गया, आप हमको छोड़ करके जा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं जब हम लोगों के पास धन आता है, मान प्रतिष्ठा आती है, तो सबसे पहले हम भगवान से विमुख होते हैं। कौन ऐसा है हो नेता विधायक बड़ा बड़ा आदमी जो बहुत बड़े पद पे जाने के बाद भगवान का कीर्तन करवाया हो, सत्संग करवाया हो, कथा करवाया हो? कौन ऐसा? कोनो एक का नाम बताओ हमको। कोई है? कोई नहीं मिलेगा। लेकिन दारू मुर्गा का पार्टी सारे नेता देते हैं। बड़े पद पर जाने के बाद, प्रतिष्ठा पाने के बाद उनकी पार्टी जरूर होगी। सोचो हमारी रुचि कहां है? तो हम कहते हैं ना जब व्यक्ति के पास धन आता है, ऐश्वर्य आता है, संपत्ति आती है, तो वो भगवान से विमुख कर देती, अपने आप विमुख कर देती। बट हमारे देश में अमरीश महाराज जैसे राजा हुए, भरत महाराज जैसे राजा हुए, पृथु महाराज जैसे राजा हुए, महाराज जैसे राजा हुए। ये सब भी तो राजा था। कंस भी तो राजा था, रावण भी तो राजा था, दुर्योधन भी तो राजकुमार था। अंतर स्पष्ट है आपके सामने। ये भी राजा थे। आज खानदान में कोई दीपक जलाने वाला नहीं है, नाम लेने से भी लोग डरते हैं। एक वो राजा थे कि आज सनातन संस्कृति से उनके चरित्र को गाया जा रहा है, और जब तक इस धरती पर जीव जगत जिंदा रहेगा तब तक उनके चरित्र को गाया जाता रहेगा, गाया जाता है।
ये है धर्म पर चलने का नतीजा। कौन बड़ा आदमी अपने दादा परदादा का पूजा करता होगा? बताओ। अरे पिताजी मर गए, बड़ी संपत्ति दे करके गए, दरवाजे में एक तो बढ़िया सा फोटो लगा करके एक प्लास्टिक का फूल टांग दिया, पिताजी का सम्मान होगा। आना दिखाएंगे हमारे यहाँ गुरु परंपरा चलती है, हमारे सामने भी हमारी गुरु परंपरा रखी है। कितने साल पहले शरीर छोड़े, आज तक पूजे जा रहे, क्यों? आज तक हम लोग उनकी वंदना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या दिया उन्होंने? केवल भगवान के नाम का प्रचार किए और हमको भगवान के नाम का दान किए। धन नहीं कोई दे के गया हम लोग, केवल भगवान के नाम रूपी धन को दे करके गए, इसलिए आज पूजे जा रहे हैं। और जो नोट दे करके गया उसको तो पता नहीं कब आदमी भूल गया। इसलिए श्रेष्ठ है नाम दान। अपने बच्चों को नाम दान दो। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो उनको नाम दान करो, नाम दान। जीवन में सबको पता है कि कोई यहां हमेशा नहीं रहेगा। आज बाजार बनी है तो कब तक बनी रहेगी इसका कोई ठिकाना नहीं। जब तक बनी है तब तक खूब धर्म कर्म कर लो, बाद में मौका मिला न मिला क्या है? तो कहते हैं हमें सुख नहीं चाहिए, हम सुख देख लिए। जब दुख के बादल मंडरा रहे थे तब आप हमारे सर पे छतरी बन करके खड़े थे। आज मेरा बेटा चक्रवर्ती बन गया, आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं। प्रभु हमको ऐसा सुख नहीं चाहिए। सुख के माथे सील पड़े जो हर हृदय से जाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। मैं तो दुख को बार बार प्रणाम करूंगी प्रभु, जो दुख आता है और आपका नाम जिह्वा पर ला देता है। इसीलिए तो कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख का है को। थोड़ा सा सुखी हो गए तो पहले भगवान को भूल गए, अब बेटा बहू पत्नी बेटा बेटी सब याद आने लगे, और जब मर रहे थे तब केवल भगवान आप ही है बचाएगा, तब ऐसे बोल रहे थे। दुख मांगी, भगवान कहते हैं मैं सब कुछ आपको दे सकता हूं, लेकिन दुख मेरे पास नहीं है। भगवान क्या बोले? मैं आपको सब कुछ दे सकता हूं इस संसार में, सब कुछ हमारे अंदर में है, लेकिन एक चीज मैं नहीं दे सकता। क्या? मैं दुख नहीं दे सकता किसी को, वो मेरे पास है ही नहीं, मेरे खजाने में वो है ही नहीं। दुख मैं किसी को नहीं देता, बाकी सब कुछ मैं दे सकता हूं, सब कुछ अवेलेबल है मेरे पास। बोले लेकिन आप मांगी हैं तो कुछ न कुछ देना पड़ेगा। और भगवान अपने आप को ही कुंती महारानी को दे दिए। बोले बुआ अब हम नहीं जाते, अब चलो अंदर। चलते अंदर चले गए।